आर्य समाज क्या आज भी छुआछूत और भेदभाव के विरोध में सक्रिय है? पूरी तौर पर तो क्या आरंभिक दिन से। क्या जैसे मौजूदा समय में आप क्या 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 कर रहे हैं अभी? मैं इसमें दो तीन चीज़ें कहूँगा आपसे। पहला कि आर्य समाज ने नाम के आगे जो जाति सूचक शब्द थे उनको लगाने की परंपरा पहले दिन से समाप्त कर दी थी। स्वामी श्रद्धानंद पता ही नहीं आगे क्या लिखा है, महात्मा हंसराज मालूम ही नहीं कौन सी जाति के हैं, लाला लाजपत राय मालूम ही नहीं कौन सी जाति के, पंडित गुरुदत्त मालूम ही नहीं कौन सी जाति के हैं। मैं अपने नाम के आगे आर्य लिखता हूँ। कैसे किसी को मालूम पड़ेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ या किसी और जाति से संबंधित हूँ? आर्य का मतलब श्रेष्ठ। अब इसमें कोई भी हो सकता है। अच्छा, तो आप लोग भी जब अपने मतलब बच्चों की शादी करते हैं जी, तो आर्य होना ज़रूरी है? हिंदू विचारधारा से, विचारधारा से। विचारधारा से जाति कोशिश करते हैं कि मिले। हाँ, मतलब अगर ब्राह्मण है कोई तो मतलब बनिया में या कहीं भी शादी हो सकती है उसकी? किसी में भी हो। एक्चुअली तो यहाँ पे एक समस्या आएगी, ब्राह्मण कौन, केवल जन्म से नहीं। आर्य समाज का जो बेस है वो ये है, जो वर्ण व्यवस्था नहीं, बेस मैं है जी। समाज के ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ। जैसे लोग अक्सर जब अपने ऊपर वो लागू होता है, हाँ, कई विचारधाराओं से हम लोग मिलते जुलते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि जब अपने ऊपर वो लागू होता है, जैसे अगर हम ब्राह्मण हैं तो शादी कोशिश करेंगे अपनी बेटी की कि वो वहीं पे करें, लेकिन समाज में हम लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा अगर आप फॉलो करते हैं तो ये काबिले तारीफ़ है। खूब फॉलो करते हैं, खूब फॉलो करते हैं। इससे के फॉलोइंग में कोई कमी आर्य समाज में इस समय नहीं है। केवल जाति को देख करके ही विवाह हो ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। इसमें आर्य समाज बिल्कुल ओपन है। महर्षि दान ने इसके लिए बड़ा स्पष्ट एक पैरामीटर लेकर रख दिया, गुण कर्म और स्वभाव। मतलब हिंदू होना ज़रूरी है उसके लिए आप कह रहे हैं? हाँ, ये तो मैं कम से कम कह सकता हूँ। और अगर नहीं भी है तो कन्वर्ट होते हैं आर्य समाज में। अगर आते हैं और इच्छा रखते हैं कि हम हिंदू बनना चाहते हैं, अगर उनका विचारधारा मजबूत है तो आकर के हिंदू बनते हैं और उसके पश्चात में शादियाँ होती हैं। अच्छा, कई हमने ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स देखे, किसी का नाम नहीं लेंगे हम, जिनकी एक शादी हो रखी थी लेकिन दूसरी शादी उन्होंने करनी थी तो मुस्लिम बनना पड़ा उन्हें। तो चूंकि पहली बीवी भी रखनी है और दूसरी भी लानी है, तो आप आर्य समाज क्या सोचता है मतलब इसके बारे में? नहीं, ये तो आर्य समाज नहीं, कोई भी व्यक्ति इसको बहुत फेयर तो नहीं कह पाएगा, कोई अच्छा तो नहीं कह पाएगा इस बात के लिए कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब किन परिस्थितियों में किसने क्या यानी किया, प्रॉपर इसलिए एक मुस्लिम नाम उनका, कई डॉक्यूमेंट्स वायरल होते हैं कि भैया ये बंदा है, लेकिन ऐसे मतलब शायद कानून के ही बीच के लोग ही ऐसी उनको सलाह देते होंगे। कहते हैं ना बिजली चोरी कैसे करनी है, बिजली के ही विभाग के ही लोग बताते हैं ऐसे होगी। तो आपको लगता है कभी कभी कानूनों का भी भारत में बेजा इस्तेमाल होता है? देखिए, कानूनों का तो बेजा इस्तेमाल हुआ ही है, लंबे समय तक हुआ है। अलग अलग कारणों से अलग अलग कानूनों का इस्तेमाल हुआ है। तो हो सकता है ये जो कानून है, किसी को अधिकार दिया हुआ है डबल दो शादियां करने का, तीन शादियां करने का, किसी को नहीं दिया हुआ है। हो सकता है उनमें से किसी, लेकिन ये करोड़ों करोड़ों में से एक आधा केस कोई ऐसा होता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा कोई एक ट्रेंड नहीं है कम